राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन अपने दरबार में न्याय कर रहे थे कि एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उनसे मदद की गुहार लगाई। उसकी आवाज में गहरी वेदना थी। ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मेरी नगरी पर एक शाप है। हमारे नगर के हर व्यक्ति को अज्ञात बीमारी ने घेर रखा है और कोई इसे ठीक नहीं कर पा रहा। कृपया हमारी सहायता करें। विक्रमादित्य ने ब्राह्मण की बात ध्यान से सुनी और तत्काल उस नगरी की ओर प्रस्थान करने का निश्चय किया। वह अपने वफादार घोड़े पर सवार होकर जंगलों, नदियों और पर्वतों को पार करते हुए उस शापित नगरी पहुंचे। वहां का दृश्य भयावह था। हर तरफ भयभीत और बीमार लोग थे। एक विचित्र सन्नाटा पूरे नगर में फैला हुआ था। राजा विक्रमादित्य ने सबसे पहले नगर के बुजुर्गों से इस शाप के बारे में जानकारी ली। एक वृद्ध ने कहा, यह शाप हमें एक तांत्रिक ने दिया है। उसने हमारे राजा से बदला लेने के लिए पूरे नगर को शापित कर दिया है। हर पूर्णिमा की रात वह तांत्रिक एक विशेष मंत्र पढ़ता है, जिससे यहाँ के लोग और भी बीमार पड़ जाते हैं। विक्रमादित्य ने यह सुनकर तांत्रिक को खोजने का निश्चय किया। रात होने पर वे चुपके से उस जगह गए जहां तांत्रिक मंत्रोच्चार कर रहा था। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकालकर उस पर हमला किया, पर तांत्रिक ने मायावी जाल बिछा रखा था। अचानक से चारों ओर धुआं फैल गया और तांत्रिक गायब हो गया। विक्रमादित्य ने महसूस किया कि उन्हें इस रहस्य को सुलझाने के लिए और अधिक जानकारी की आवश्यकता है। उन्होंने बेताल का आह्वान किया। बेताल प्रकट हुआ और बोला, हे राजन, इस समस्या का हल आसान नहीं है। उस तांत्रिक को हराने के लिए आपको 3 विशेष वस्तुओं की आवश्यकता होगी। एक दिव्य तलवार, एक अमृत कलश और एक जादुई माला। ये तीनों वस्तुएं एक शापित गुफा में छिपी हैं। विक्रमादित्य ने बिना समय गंवाए गुफा की ओर प्रस्थान किया। वह गुफा एक घने और डरावने जंगल के बीच में थी। गुफा के द्वार पर एक भयंकर राक्षस पहरा दे रहा था। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से राक्षस का सामना किया। घोर युद्ध हुआ, लेकिन विक्रमादित्य की वीरता के सामने राक्षस टिक नहीं सका। उन्होंने उसे पराजित किया और गुफा के भीतर प्रवेश किया। गुफा के भीतर घना अंधेरा था और हर कदम पर नई चुनौतियां थीं। अचानक एक जादुई आवाज गूंजी, जो इस गुफा में प्रवेश करता है उसे अपनी आत्मा की सच्चाई का सामना करना होगा। विक्रमादित्य को एक दर्पण दिखा, जिसमें उनकी सबसे बड़ी कमजोरियां दिखाई दे रही थीं। विक्रमादित्य ने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और साहस के साथ आगे बढ़े। गुफा के भीतर 3 कक्ष थे। प्रत्येक में एक दिव्य वस्तु छिपी थी। पहले कक्ष में एक विशाल नाग ने दिव्य तलवार की रक्षा कर रखी थी। विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमानी से उस नाग को शांत किया और तलवार प्राप्त की। दूसरे कक्ष में अमृत कलश एक गहरी खाई के उस पार था। विक्रमादित्य ने अपने साहस और कौशल से उस खाई को पार किया और अमृत कलश को हासिल किया। तीसरे कक्ष में जादुई माला एक तेज रोशनी के घेरे में थी। विक्रमादित्य ने अपनी दृष्टि को मजबूत किया और माला को प्राप्त किया। दिव्य वस्तुओं के साथ विक्रमादित्य वापस उस नगरी लौटे। पूर्णिमा की रात फिर से आ चुकी थी। तांत्रिक अपनी शक्ति के चरम पर था। विक्रमादित्य ने दिव्य तलवार से तांत्रिक पर वार किया, पर वह अपनी मायावी शक्तियों से बच गया। तभी विक्रमादित्य ने जादुई माला का उपयोग किया, जिसने तांत्रिक की सभी मायावी शक्तियों को खत्म कर दिया। अंत में उन्होंने अमृत कलश से तांत्रिक को पवित्र जल छिड़ककर उसकी सभी बुरी शक्तियों को समाप्त कर दिया। तांत्रिक ने अपनी पराजय स्वीकार की और विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया, पर साथ ही उसे आदेश दिया कि वह इस नगर को हमेशा के लिए छोड़ दे। तांत्रिक के जाने के बाद नगर में खुशी और स्वास्थ्य लौट आई। सभी लोग विक्रमादित्य की जय जयकार करने लगे। ब्राह्मण ने विक्रमादित्य को धन्यवाद दिया और कहा, हे महाराज, आपने हमारे नगर को नया जीवन दिया है। आपकी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए हम सदैव ऋणी रहेंगे। राजा विक्रमादित्य ने कहा, यह मेरा कर्तव्य था। किसी भी राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे और उनकी समस्याओं का समाधान करे। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने अपनी वीरता और बुद्धिमानी से शापित नगरी को बचाया और एक बार फिर साबित किया
कि वे एक सच्चे न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा थे।